मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सभी गवाहियों के लिए। Thank God for all the testimonies. ये गवाहियाँ सचमुच तरोताज़ा करने वाली थी कि जो भी सम्मेलन में हमने सीखा, फिर एक बार इन गवाहियों के द्वारा जो भी भाई ने सिखाया था हमें वो याद आया और उसके द्वारा हम तरोताज़ा हुए। और कई बातें कई लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आशा है कि भाइयों की गवाही के द्वारा वो फिर से याद आई होगी। All these testimonies refreshed our memories, whatever happened in the conference, and we are so refreshed with all the testimonies that our brothers and sisters gave, and it reminds it reminds to us everything that we learnt over there. देखिए, कलीसिया में जब हम एकत्रित होते हैं तो कई बार हम विषय से भटक कर हमने सबने सीखा, हमने गलतियों 1:4 सबने उसकी गवाही दी कि संसार पर जय पाना या संसार से छुटकारा पाना। लेकिन Sometimes Sometimes what happens is when we come together in the church, sometimes we go astray, we forget what we have learned. And as in the book of Galatians, we learn that देखिए, गवाही आप लोगों को गवाही देने का जो मौका दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि आपने जो सीखा उस पर आप अपने जो व्यवहारिक जीवन है, हर रोज का जीवन है, उसमें उसको आप अपना सके। see, the purpose of providing the chance to give testimony is because to understand that whatever daily life that we are leading, in that daily life, how we choose to live and how we choose to grow and learn whatever we learn in the church. तो कई बार क्या होता है कि एकत्रित होने के समय में भी जब हम संगति के लिए एकत्रित होते हैं तो हमारा जो एक दूसरे के साथ वाद विवाद करना है या एक दूसरे के साथ संवाद करना है, वो क्या रहता है? क्या हम इन बातों का क्या उस समय हम चर्चा करते हैं या हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं? See, when we come together in the church for fellowship, whatever conversations or whatever arguments that we are having, we need to check that whether what we talk, what comes out of our mouth, is it exactly what we learn in the church? देखिए, कई बार आपकी निजी जो तकलीफ़ें हैं वो एक दूसरे को बताना वो आवश्यक है ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। लेकिन कई बार ये संवाद है, वो जो विषय है उससे फिर कर संसार की ओर चले जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर क्या हमने संसार पर जय पाई है? See, it is very good to share in fellowship your personal problems. But what happens at times is we get a little astray or deviated from these talks and fall back into the worldliness or worship. तो संसार पर जय पाने के विषय में हमने गवाही दी, और एक और चीज है जहां पर हम नहीं जय पा पाते, क्योंकि मैंने अपनी निजी जीवन में देखा कि एक जगह पर मैं जय नहीं पा पाता हूं कई बार, कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं लोगों के बीच में अपनाया जाऊं। Although we have accepted that overcoming the world, we have accepted that, but there is one area where we have not overcome the world, and that place for me is amidst people, I should be accepted. तो वहां पर उनके बीच में अपनाए जाने के लिए मैं कई बार समझौता कर लेता हूं, जो प्रभु के वचन है या प्रभु की आज्ञाएं हैं उसके प्रति मैं समझौता कर लेता हूं। So, in that point of time, what I do is I compromise just to get accepted by the group of people over there. तो ऐसे ही यही विचार रखते हुए अपने हर दिन के जब मैं अपना बाइबल अध्ययन कर रहा था, And thinking about all these things when I was studying the Bible, और वहां पर जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ रहा था, and there I was reading from the book of Genesis. तो वहां पर एक वचन मैंने जब पढ़ा, Over there, I read one verse, और वो था उत्पत्ति उसका 49 वचन, उसका 49 अध्याय उसका 31 वचन, and over there, I read Genesis 49, वर्स 31। verse 31. तो वहां पर लिखा है, वहां अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को दफनाया गया, वहां इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को दफनाया गया, और वहां मैंने लिया को दफनाया। So it says, Abraham was buried, Sarah was buried, and Rebecca, his wife, was buried. तो आपको ये उत्पत्ति से आप सबने पढ़ा होगा कि ये जो याकूब बात कर रहा है उसके अंत के समय की बात कर रहा है, कि जब उसकी मृत्यु होने वाली थी
तो वो अपने बेटों को कहता है कि मेरे जो हड्डियों को मिस्र के अंदर नहीं गाड़ना, पर इसको ले जाकर उस कब्र को जिसने अब्राहम ने खरीदा था वहां ले जाकर गाड़ना। तो वहां पर देखिए वो जो नाम है कि जहां मैंने लिया को दफनाया। And when Jacob had finished, when Jacob गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू gave the instructions that do not बरी bury my bones in Egypt, but take them to the place where Abraham has purchased for the burial। Abraham has purchased for the burial. तो वहां पर देखिए जो एक शब्द आया ना, तो वो फिर मैंने उसके ऊपर सोचना शुरू किया कि लिया को मैंने वहां दफनाया। तो ये क्यों लिखा गया है कि मैंने लिया को वहां दफनाया। और लिया के विषय में आप सबको पता है लिया कौन थी। लिया रेशल की बड़ी बहन थी। और याकूब किससे ज्यादा प्रेम करता था? रेशल से अधिक प्रेम करता था, लिया से अधिक प्रेम नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर नाम क्या दिया गया है? जहाँ पर मैंने लिया को दफनाया वहां मुझे ले जाकर दफनाया, लेकिन रेशल का नाम वहां नहीं आ रहा। Although Jacob used to like more Rachel and not Leah, but then he says that take my bones to the place where Leah is buried. तो वो मुझे याद आया और मैं उसके ऊपर मनन करने लगा। And this I remembered and I started meditating on this. तो देखिए लिया की जो कहानी है वो दर्द और प्रतिज्ञा से भरी हुई है। The story of Leah is completely filled with pain and तो वो एक ऐसे परिवार में जहाँ पर उसे अपने पति का प्रेम नहीं मिला, अपनी बहन के आगे वह हमेशा पीछे रही। and she belonged to a family where she never received the true love of her husband and she was always secondary to his sister. लेकिन फिर भी उसके आंसुओं के बीच में परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना पूरी की। And amidst of her tears, our heavenly Father, God completed his purpose. देखिए राहेल सुंदर और प्रिय थी, रेशल, Rachel was beautiful, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में लिया देखी गई, चुनी गई और आदरणीय ठहराई गई। but in God's eyes, Leah was more respected, more beautiful. तो लिया का दुख हम देखते हैं, अप्रेमित होने का बोझ, यानी उससे प्रेम नहीं किया गया, ये बोझ उसके ऊपर था। And we see that the burden of being unloved, this was on Leah. तो उत्पत्ति 29:30 में लिखा है कि याकूब ने राहेल से लिया से अधिक प्रेम किया। उत्पत्ति 29:30 Genesis 29:30. Genesis 29:30. वहां पर लिखा है याकूब ने राहेल से लिया से अधिक प्रेम किया। And over there it's written that Jacob loved रेशल Rachel more than Leah. तो वहां देखते लिया का विवाह छल के कारण हुआ और वह उसकी गलती नहीं थी। And Leah was married covetedly, and that was not her fault. हर दिन वो यह जानकर जीती थी कि उसके पति का मन किसी और के पास है। And every day she used to live by thinking that her husband's heart was with somebody else or aiming for somebody else. तो वहां पर मनुष्य का प्रेम उसे न मिला, परंतु परमेश्वर की करुणा उससे दूर न रही। But she was unloved by any man, or she was being unloved by any person, but she was always loved by God. तो 29-31 में हम क्या देखते हैं कि जब यहोवा ने ये देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसके गर्भ को खोल दिया। And we see that when Leah was unable to bore son, जब लिया was not loved, God opened her womb. when Leah was not loved, God opened her womb. तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को देखता है जिन्हें मनुष्य नहीं देखता। And here we see that God's eyes are on those people who are being unloved by men तो or आज people. जब भी हम एकत्रित होते हैं एक साथ, तो प्रथम हम किसके द्वारा स्वीकृत होने की इच्छा से आते हैं? And when we come together to the church, we come here
to be accepted. The first preference of us should be to be accepted by God. क्या हम चर्च के अगुवाओं द्वारा हमें स्वीकृत किया जाए? Are we looking forward to accepted by the elders of the church? क्या जो कोई भाई बहन है वो हमें स्वीकृति दे, क्या उसके लिए हम कलीसिया में आते हैं क्या? Or any brother or sister specially accepts us? Do we come to church for that? या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें स्वीकृति दे? Or we want that God accepts us? देखिए क्या मकसद है हमारा, ये भी एक सांसारिकता है जब हम चाहते हैं कि मनुष्य हमें स्वीकारे या मनुष्य हमसे प्रेम करे। See, what is our purpose? This is also a worldliness that we are constantly wanting that people should accept us. देखिए जवान जो लड़कियां हैं अपना हमारी कलीसिया में जवान लड़के हैं, कई बार उनके ऊपर भी ये प्रेशर रहता है कि जब वो कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनके जो सांसारिक मित्र है वो उन्हें अपनाए, वो उनसे अलग रहे, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अकेले पड़ जाऊंगा अगर ये व्यक्ति मुझे नहीं अपनाएगा तो। So we see a lot of young girls and boys in our church that even when they are in college or schools, they face it very difficult to be accepted by their peers, and this thought comes only because they should not be they do not want to be left alone, so they fall into that worldliness. और यही कारण है वो कई तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ समझौता करने लग जाते हैं। And this is very much the reason that in lot of areas they start compromising on God's word. देखिए लिया का भी यही वहां पर परिस्थिति थी। See, we see the same circumstance when it comes to Leah. देखिए उसका विवाह उसकी मर्जी से नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे। She was married against her will, but she always wanted her husband to love her. परिवार के बीच में इस तरह हो सकता है कि पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, या पति चाहेगा कि मेरी पत्नी जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह वो मुझसे प्रेम करे। लेकिन कभी भी हम क्या परिवार के अंदर भी कि प्रथम परमेश्वर का प्रेम को चाहते हैं। See, in a lot of families, we also see that wives want their husbands and vice versa to love them just the way they want to be loved. But even inside our families, in our families, do we give preference? बच्चों में भी सिबलिंग्स रहेंगे, जब भाई बहन रहेंगे या भाई भाई रहेंगे, वहां पर उनका संघर्ष चलता रहेगा कि मेरा माता मेरे पिता मुझसे अधिक प्रेम करे मेरे बहन से ज्यादा, या वो बहन चाहेगी कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करे मेरे भाई से ज्यादा। तो ये संघर्ष चलते रहता है। तो क्या हमने सांसारिकता पर विजय पाई है? See, in families, we see siblings that one brother or sister, they constantly keep thinking that my mother loves me more or my father loves me more. So in this amidst, we need to think that have we overcome worldliness inside a family? देखिए वही मैंने अपने निजी जीवन में देखा कि इस तरह की सांसारिकता से भी प्रभु हमें छुड़ाने के लिए आए हैं। And in my personal life also, I have seen that this is the kind of worldliness that Lord Jesus came and he died on the cross to क्योंकि give वहां us. पर भी हम देखेंगे तो पति की एक क्षमता है, पत्नी की एक क्षमता है, बच्चों की एक क्षमता है, माँ बाप की एक क्षमता है, लेकिन केवल परमेश्वर ही है जो बगैर क्षमता के और वही उस प्रकार हमसे प्रेम कर सकता है जहां पर कोई क्षमता नहीं है। See, we see everyone is limited in their powers of loving each other, whether it is husband, wife, or sister, or brothers or siblings. But only God, only Lord, He comes with unlimited or unconditional love He has towards us. और एक ही वचन है, आपको अगर याद होगा पिछले कैंप में डैनी ब्रदर ने एक सवाल पूछा था कि एक बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में नहीं कही है, सुसमाचार के बाहर एक जगह पे कही है। तो मिशेल भाई ने उसका जवाब दिया था, शायद उन्हें याद है क्या नहीं, तो वो क्या था जवाब? वो हाँ, कि मसीह जीवन के अंदर देना लेने से अधिक आशीषित होता है। And in the last camp also, we came to know that giving is more blessed than receiving. तो मसीह जीवन ये है, देखिए हम देंगे कब? जब हम पा पाएंगे। लेकिन अगर हम मनुष्य से पाने की अपेक्षा रखते रहेंगे तो क्या हम दे पाएंगे? See, when will we be able to give
if we constantly have a thought of receiving from people, we will not be able to give. But if we keep our eyes on the Lord to get or to receive from Him, we will be able to deliver. लिया भी वही करती रही। लिया क्या करती रही कि अपने पति का प्रेम पाने के लिए, देखिए हम उसके संतानों का जब उसने नाम रखा, तो पहले का हम देखते हैं कि उसने रूबेन नाम रखा और वहां पर उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी दुर्दशा देखी और मुझे एक पुत्र दिया, अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। And Leah was also, we see over here when Leah was born with a son, and she says that now that I have a son, maybe my husband will start loving me more. देखिए दूसरे का नाम शिमोन रखा कि परमेश्वर ने सुना कि मैं अप्रिय हुई हूं, अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। And with the second child being born, she said that now my husband will love me more. और तीसरा हम देखते हैं उसने लेवी रखा। लेवी का अर्थ होता है अब मेरा पति मुझसे जुड़ जाएगा। And with the third son, she said that now my husband will be तो reconciliated to वो me. इस संघर्ष में रहे कि अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा, लेकिन वहां प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को खोली और जब चौथा पुत्र उसको जन्म हुआ, तब उसने क्या कहा, जिसका नाम उसने यहूदा रखा, और यहूदा का अर्थ होता है कि अब मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। And when the fourth son was born, God opened up her eyes and gave her the revelation that now she will, instead of loving a husband or expecting her husband's love, she will start praising the God. तो चौथे पुत्र तक पहुंचते पहुंचते उसका ध्यान पति के प्रेम से हटकर परमेश्वर की आराधना पर केंद्रित हो गया। And पर पहुंचते पहुंचते उसका ध्यान पति के प्रेम से हटकर परमेश्वर की आराधना पर केंद्रित हो गया। okay, by the time the fourth son was born to her, her eyes completely got diverted from her husband to God. तो यहाँ पर लिया हमें क्या सिखाती है कि इस संघर्ष के बीच में हमारा ध्यान हमने कहाँ केंद्रित करना है। And here we learn from Leah that amidst all these circumstances or struggles, where should we put our attention or where should we put our eyes on? और ये अस्वीकृति के बीच में आराधना संभव है। And amidst these unacceptance by people, praising the Lord is possible. देखिए उसकी स्तुति उसके दर्द से जन्मी, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य की ओर इशारा करती है। Her praise was born out of her misery and pain, but it is all going towards the direction of God. तो उसके अंत में हम देखते हैं कि लिया का प्रतिफल क्या रहा, And in the end, we see कि लिया का प्रतिफल क्या रहा, what blessings she received। what blessings Leah received. तो वही मैंने जैसे शुरुआत में जो उत्पत्ति उसका 49 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ा था, And in the beginning that we read in the book of Genesis, कि वहां अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को दफनाया गया, वहां इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को दफनाया गया, और वहीं मैंने लिया को दफनाया। and where Abraham was buried, where Sarah was buried, in the same place Leah was also तो buried. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि याकूब ने राहेल से प्रेम किया, लेकिन राहेल को अंत में अपने साथ नहीं दफनाया। राहेल के बजाय वहां पर लिया उसकी मृत्यु के अंदर दफनाई गई। See, over here we see that Jacob, who used to love Rachel more, but in the end we see that instead of Rachel, तो Leah was buried in that place. लिया ने जब अपना ध्यान अपने पति का प्रेम पाने से परमेश्वर के प्रेम पर केंद्रित किया, तो वहां पर उसके अंत में हम क्या देखते हैं कि मृत्यु में भी उसे परमेश्वर के जनों के बीच आदर का स्थान मिला। And when we see that when Leah was buried amongst all those people who were godly, और उससे भी बढ़कर क्या बात हुई लिया के साथ में, कोई बता सकता है? वेरी गुड। व्हाट वाज द ब्लेसिंग शी रिसीव्ड? God recognized her, and what the blessing because of the recognition she received? Because of her recognition, what blessing she received? Praise the Lord। देखिए यहूदा के गोत्र से दाऊद आया,
और दाऊद के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आया। तो कितना बड़ा प्रतिफल, जब लिया ने अपना ध्यान अपने पति का प्रेम पाने से हटाकर परमेश्वर की आराधना पे केंद्रित किया, तो कितना बड़ा आशीष उसे मिला कि अंत में उसके पति का प्रेम भी मिला ही, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर की योजना, प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने की योजना उस लिया के द्वारा पूर्ण हुई। See, when we see over here that when Leah diverted her eyes from her husband and completely devoted herself to God, that a divine purpose was fulfilled, and we see the purpose of our Lord Jesus Christ coming into this world was fulfilled. तो मनुष्य हमें चुने ना चुने, हमें देखना है कि परमेश्वर क्या मुझे स्वीकार करता है। See, whether people accept us, love us, or don't, we should always see that our God accepts us or और loves us. क्या मैं परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करना चाहती हूँ, तभी हम संसार से मुक्त हो पाएंगे। We need to always keep in mind that are we fulfilling the purpose of God? That is when we will be able to relieve ourselves from the देखिए, worldliness. उत्पत्ति के अंदर भी हम पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर ने क्यों आदम और हव्वा को एक साथ नहीं बनाया। And in the book of Genesis, we see that why God did not make Adam and Eve together. देखिए, पहले आदम को बनाया, फिर First- उसके बाद उसको एक गहरी नींद में सुलाकर फिर जाकर हव्वा को बनाया। First, he created Adam, and then he made him sleep, क्योंकि and प्रभु- after that, he made Eve. क्योंकि प्रभु क्या चाहते थे, जब आदम आंख खोले तो प्रथम किसको देखे? And because he wanted that when Adam wakes up, he should see first who? ईश्वर God. से, वो परमेश्वर को देखे। He should see God. और देखिए, फिर आदम को गहरी नींद में सुला लिया और फिर हव्वा को बनाया, ताकि हव्वा भी जब आंख खोले तो पहला आदम को ना देखे, पहले परमेश्वर को And in the same way, when he made asleep Adam, he created Eve. He made Eve so that when she wakes up, she should also see God first. तो पारिवारिक जीवन के अंदर भी हमें परमेश्वर को प्रथम देखना है, तभी हमारा पारिवारिक जीवन भी जैसा प्रभु चाहता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल पाएगा। In the same way, in our family life also, we all should, as an individuals of family, we should always keep our eyes on God and give Him first preference. ये Then, एक सांसारिकता कि मैं इस बुरे संसार से छुड़ाया जाऊं, उसमें से मैंने अपने निजी जीवन में देखा कि ये भी एक सांसारिकता की तरह है कि मैं लोगों के बीच अपनाए जाने का प्रयत्न करता रहूं और उस संघर्ष में रहूं और उसके द्वारा समझौता करता रहूं, सांसारिक बातों से नहीं, उससे भी मुझे छुड़ाया जाना आवश्यक है। this is also a part of worldliness that I constantly want to be accepted by people, and because of that, I start compromising on God's word. तो हो सकता है कि लोग हमें ना देखें, And it might be possible that people respect us or don't, परंतु परमेश्वर हमें देखता है, but we are always loved by God. जिसे संसार तुच्छ समझता है, And the world that sees us weakened or very lowly esteemed, उसी को परमेश्वर अपने उद्देश्यों के लिए चुन लेता है। those are the people whom God chooses for His purpose. तो लिया की तरह हमारी पहचान इस पर निर्भर नहीं है कि कौन हमसे प्रेम करता है, बल्कि कौन हमारा प्रभु है। And just like Leah, it does not depends on who loves us, but who is going to deliver us. कौन हमारा प्रभु है? हु इज आवर लॉर्ड। Who is our Lord? तो अगर किसी की शुरुआत आंसुओं से हुई है तो उसकी अंत उसका स्तुति में होगा। And if somebody's lives has started amidst tears or with tears, his or her life will be blessed in the end. अगर लोग तुम्हें अनदेखा करे तो भी परमेश्वर तुम्हें नहीं भूलता। Even if people deny you, our God will not forget about us. आज भी हमने उस गीत के अंदर गाया कि एक दूध पिलाने वाली माँ भी हमें भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी हमें भूलेगा। Even in our singing, we today saw that our own biological mother can forget us, can abandon us,
but our Lord will never do तो that. लिया का जीवन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अक्सर भूले बिसरे टूटे और अस्वीकार किए गए लोगों के माध्यम से अपनी महान योजना को पूरा करता है। And through Leah's life, we learn that God always fulfill His purpose with people who are broken, who are burdened, or who are under misery or pain. तो उसे याकूब का प्रेम नहीं मिला, लेकिन उसे परमेश्वर का ध्यान मिला और वही सबसे बड़ा आशीष है। And she never got Jacob's love, but she received and the blessings of our God, and that is her greatest देखिए achievement. कई in life. बार प्रभु ऐसी अनुमति हमारे जीवन में देते हैं ताकि हमारा ध्यान मनुष्य के प्रेम से हटकर परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हो सके। See, a lot of time God provides us opportunities so that we remove our eyes, or we stop looking at the worldliness and start paying attention to Lord. 3 पुत्रों तक वो यही संघर्ष में रही कि अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा, अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। लेकिन चौथे संतान पे उसने क्या कहा कि मैं अब यहोवा की स्तुति करूंगी। And for the first 3 child, her life was in constant begging that my father's love, my husband's love should be on me, seeking his attention. But with the 4th child being born, she realized that all praise should be given to God. और प्रभु ने ये सुनिश्चित किया कि उसकी मृत्यु में भी वो उसके पति के साथ मिलाई जाए। And God decided this, that even in her death, she must be reunited with her husband. तो हमारा आज संघर्ष कहाँ पर है? So where is our struggle today? क्या हम अपनाए जाने की संघर्ष में है या हम प्रभु के प्रेम पाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? What exactly is our struggle? That are we struggling to get accepted by people, or are we struggling or wanting to know God more in our lives? और प्रभु ये निश्चित करेगा कि हम लोगों के बीच अपनाए जाए और जिसका प्रेम पाने के, लेकिन जब हमारा ध्यान उनके प्रेम पाने से हटकर जब प्रभु पर केंद्रित होता है तो प्रभु ऑटोमेटिकली वो प्रेम उन्हें हमारी ओर आकर्षित करता है। When we stop going for the acceptance of people and we divert our eyes to Lord, He starts blessing us. देखिए वो वचन जो प्रेरितों के काम में लिखा है, मसीह जीवन के अंदर देना लेने से अधिक आशीषित है, वो तभी पूरा हो पाएगा। अगर हम मनुष्य से पाने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो हम कभी किसी को दे नहीं पाएंगे, हमेशा लेना लेना लेना। प्रार्थना भी उसी तरह की हो जाती है ना, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मेरे साथ ऐसा कर। नहीं, हम कभी अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं क्या, प्रभु इस भाई को इस तरह से आशीष दे? क्या वो बोझ कभी उस बोझ की तरह आता है क्या? नहीं, कलीसिया में कह दिया है, प्रार्थना रिक्वेस्ट दे दी है, हमें करना है यार प्रार्थना, ताकि हम अपना वो बोलते ना साइकोलॉजी, उसको संतुष्ट करते कि अरे नहीं, इस भाई ने प्रार्थना रिक्वेस्ट डाली थी, हमने कर लिया। लेकिन वो बोझ की तरह नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम देना नहीं जानते। हमेशा हम पाने के विषय में सोचते हैं। लेकिन जब प्रभु का प्रेम हमारे पास आ जाता है तो प्रभु का प्रेम इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि हमारे पास वो इतना हो जाता है। वो बाइबल में एक वचन है कि योर कप विल ओवरफ्लो, वो ओवरफ्लो होने लगता है ताकि दूसरे लोग भी उसके नीचे सर आकर, तो क्या हमारा प्रेम उस तरह से ओवरफ्लो होता है कि दूसरे लोग भी आकर उससे पाने लगते हैं? तभी हम कह सकते हैं कि हमने संसार के ऊपर जय पाया। See, in the Bible also we see that giving is more fruitful than receiving. We all see that when in the Bible we see that cup was overflowing, and what happens when we are showered, or our cup which is filled by the Lord, what happens when our cup starts overflowing? We start giving it to others, or we start distributing it to the others. Then फिर हम अपेक्षा नहीं करते किसी का प्रेम पाने, हम प्रेम देना शुरू करते। Then we stop expecting love from others. We start giving or providing love to others without any intention of getting it back. प्रभु हम सबकी सहायता करें। Praise be to God, and God help us.